नरसिंहपुर जिले के किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक ओर जिले में लगातार बारिश से परेशान किसान बोनी नहीं कर पा रहे। मूंग को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे, इसे लेकर लगातार आंदोलन करता रहा किसान। सड़कों पर भूखा प्यासा अपनी लड़ाई लड़ता रहा। जैसे तैसे सरकार ने मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया तो किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई। यह खुशी बस कुछ ही पल की थी। प्रशासन और वेयर हाउस मालिकों की अनबन हो गई, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। अपनी मूंग को अभी तक नहीं बेच पाया। नरसिंहपुर का किसान 7 जून को खरीदी चालू हो चुकी है, लेकिन आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की मूंग नहीं बिक पा रही। वेयर हाउस मालिकों ने WDRA का विरोध कर रहे, जिसके चलते किसान भटक रहे हैं। हमारी सलाड है मगर अभी वेयर हाउस खुला भी नहीं है और इन लोगों से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं वेयर हाउस वालों की हड़ताल है। वो हड़ताल कब खत्म होगी, कब हमारी तुलाई होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद भी यदि सलाड जाती तो दोबारा उसका ऑप्शन बंद बता रहे हैं कि उसको खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और हम लोगों की कहाँ जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में नरसिंहपुर ज़िले में मूंग का उत्पादन हुआ है। अब 7 तारीख को केंद्र शुरू होना थी, अब 1 महीने का समय दिया शासन ने। इतनी संख्या में किसान मूंग लेकर आए कि समय पर तुलाई हो जाएगी? नहीं हो पाएगी सर, 1 हफ्ता वैसे ही निकल चुका है। 1 महीने का टाइम है, 29 तारीख तक सलाड बुक होगी, उसके बाद नहीं होना है तो आगे चल क्या होगा सर। वैसे भी 21 दिन तो तुलाई क्या है उसमें सलाड बुक करने में, 1 हफ्ते पहले ही बंद हो जाएगी तुलाई, फिर क्या करें। आए हैं करीबन 70 आदमी हैं। 70 आदमी आप मजदूरी करने के लिए, फिर कैसे आपका मेहनताना नहीं कर रहा है? क्या परेशानी आ रही है? 2-3 दिन से हम भी आ रहे हैं, ऑटो लेके बैठे बैठे चले जाते हैं। फिर आपकी मजदूरी? अब मजदूरी अब जोई तो है, अब बैठे 70 लोगों को डेली ऐसे आना जाना, ऐसा ही, कोई मजदूरी नहीं निकल कुछ रही। मजदूरी नहीं, भाड़ा से ऑटो लाते हैं। वो खर्चे कैसे निकालोगे फिर अपना? अब फिर बाद में हो जाते हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल ऐसे ही गृह का पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मिंद जाटो। क्या करते हैं? हिमाली। शशिकांत शर्मा जी, कितने दिनों से आए हो और आपकी सलाड बुक हो गई है? जी सलाड बुक हो गई है, और कहो तो लेने पास सलाड चली जाए दोबारा बुक होत नहीं है। नहीं हो दोबारा नहीं हो, सलाड एक बार बुक होती, और अगर डेट चली जाए तो आपको माल घर ले जाओ। अब जैसे आसाम खड़े कर तुले जाए मैंने कोई आशा ही नहीं है। हड़ताल की सुन रहा है, अब जब पता नहीं कब होने बंद और कौन सी हड़ताल है। बाकी सलाड बुक करवा दें सरकार ने, तुलाई चालू नहीं करी। आसाम बैठे भूखे प्यासे रखा रहा है मुँह, घर को काम छोड़ कर डरे, काम भी नहीं कर पा रहा है, धान लगने आते जितना डरे। जय आसाम है तुल जाए निपट जाए क्या तो भाई। उसमें है सर 4 दिन हो गए हमें यहाँ पड़े हुए, कोई न यहाँ व्यवस्था है, न पानी से बचने की कोई व्यवस्था, और सरकार से कोई कर्मचारी ने किसान के लिए कोई आश्वासन भी नहीं दिया अभी तक कि खरीदी कब होगी। कब से है? 4 दिन हो गए सर मेरे को। 4 दिन से डेली सर यहीं पड़े हैं सर। क्या नाम है आपका? मोतीलाल कौरव जी। कहाँ से? सिंहपुर से। कैसी मूंग की तपस्या कर रहे हैं? कैसी? कब तो ले आवे? तो ऐसे कब के बैठे हो? सुबह के बैठे कब बोल रहे हैं ये लोग? कब मालूम कब बोल रहे हैं, अपन तो बैठे स्थाई जान के। कल लेके आए हो मूंग? तो अभी तुलाई नहीं शुरू? और भी किसान कितने रोज से बैठे हैं यहाँ पर? अपन तो आ जाए 3-4 रोज की कच्ची कोई। इसमें समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी केंद्र शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक खरीदी केंद्र चालू नहीं है। किसान बड़ी मात्रा में परेशान है। आप वेयर हाउस के अध्यक्ष हैं, क्या वजह है कि आखिरकार अभी तक आप लोगों ने खरीदी केंद्र चालू नहीं की? इसमें एक अभी तक तो हर साल समय पे केंद्र चालू होते थे, समय पे बंद होते थे, किसानों को परेशानी नहीं होती थी। इस बार यह हमारे सेंटर बन भी गए थे। गाडरवारा विधानसभा में करीबन 15 से 16 सेंटर बना दिए थे, पर WDRA एक लाइसेंस जो केंद्र सरकार से मिलता है, उसके कारण हमारे सेंटर रोक दिए गए हैं। और हमारी विधानसभा में 6 से 7 गोदाम पर सिर्फ WDRA हैं। और मेरा जो मानना है, सोचना है कि गाडरवारा विधानसभा में बहुत अधिक मूंग होती है, और इतनी अधिक मूंग होती है कि 6 से 7 वेयर हाउसों में यदि खरीदी की जाए तो पूरे किसानों का माल तुल जाए। पूरे किसान का मेरा कहना है कि सिर्फ 30% किसान का माल ही तुल पाएगा। उसका कारण है क्योंकि समय भी कम बचा है। 1 महीने की डेट थी, जिसमें 7 से 8 दिन निकल चुके हैं। अब बाकी जो 22 से 23 दिन बचे हुए हैं, उसमें इतने किसानों का माल तुल जाए। और बाकी वेयर हाउस में उतनी गोदामों में उतनी जगह भी नहीं है, उतने स्टॉक खाली भी नहीं है कि सारी गोदाम खाली हो तो सारा माल तुल जाए। इसके कारण मेरा ये प्रयास है
कि कम से कम गाडावारा विधानसभा में 15 से 16 गोदामों को मूंग खरीदी सेंटर बनाया जाए, जिससे हमारे किसान भाइयों को परेशानी का सामना ना करने पड़े और वो अपनी नज़दीक सेंटर में जाके अपनी मूंग तुला पाएँ। अभी फिलहाल वेयर हाउसों में मूंग तुलाई क्यों चालू नहीं है? आकर आप लोगों ने क्या हड़ताल की है? मैं अभी हम लोगों ने हमारे साथ जो भी WDRA गोदाम वाले हैं, अभी हम लोगों ने आज से हड़ताल चालू की है। उसका एक कारण है, हम प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। हम सब लोग संगठित हैं कि यदि 6 सेंटर में 7 सेंटर में आप मूंग खरीदी करवाएंगे, किसानों का माल नहीं तुल पाएगा, किसान बहुत परेशान हो जाएंगे। इसी कारण हमने मांग रखी है कम से कम 15 से 16 सेंटर बनाए जाएं, जिससे किसानों को सहूलियत हो और वो अपनी मूंग तुलवा पाएँ। इस मांग के कारण हमने अभी सारी गोदामें बंद करके रखी हैं। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अभी प्रशासन द्वारा हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। सुबह मेरे पास DDA साहब का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि आपने गोदाम बंद करके रखी है। मैंने बताया साहब, जब तक हम लोगों के 15 से 16 सेंटर नहीं बनेंगे, हम गोदाम चालू नहीं करेंगे। अभी इसका 1 माह का समय है, अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में किसानों के सारी मूंग तुल पाएगी कि नहीं तुल पाएगी? 6 सेंटर में तो आप 2 महीने भी लगा दोगे तो भी नहीं तुल पाएगी। तो फिर क्या हमारी प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले तो कम से कम 15 से 16 सेंटर गाडावारा विधानसभा में बनाए जाएं और मूंग तुलाई की डेट को कम से कम 15 दिन और बढ़ाया जाए, ताकि सारे किसान, क्योंकि हमारे क्षेत्र विधानसभा में अत्यधिक मूंग उत्पादन इस बार हुआ है। हर वेयर हाउस के सामने आप देखेंगे 15, 20, 50, 100 ऐसे ट्रैक्टर ट्राली लेके किसान लोग पहुंच गए हैं। वो अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। अभी तो बारिश आज खुली हुई है, यदि बारिश हो गई तो हमारे किसान लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? क्योंकि वेयर हाउस में इतनी व्यवस्था भी नहीं होती कि वो लोग अपने को बारिश में गीलेपन होने से बचा पाएँ और छाया में रुक पाएँ।